हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक। सो दोस्तों, हाईबॉक्स को लेकर के एक बेहद बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि जो हाईबॉक्स का सीईओ उर्फ सुत्रला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी का जो सीईओ या डायरेक्टर जिसको आप कह सकते हो, शिवराम जयरमन को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आईएफएसओ ने गिरफ्तार कर लिया है। कहां से गिरफ्तार किया है? चेन्नई से गिरफ्तार किया है, जहां का एड्रेस वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी पहले दिखाया था। वहां से इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस का यह कहना है कि 18 करोड़ रुपए अभी भी खातों में बरामद किए गए हैं। इस पूरे स्कैम को लगभग 500 करोड़ रुपए का स्कैम बताया जा रहा है। और यहां मैं आपको बता देता हूं कि 500 करोड़ का अभी फिलहाल लोगों का नहीं अटका हुआ है। जो मेरा आकलन है उसके हिसाब से 18, 20, 25 करोड़ के आसपास ही है जो लोगों के वहां पर अटके हुए हैं, जिसकी रिकवरी होनी बाकी है। जिनको नहीं पता कि हाईबॉक्स क्या है, आपको संक्षेप में समझा देता हूं कि हाईबॉक्स एक ऐसी एप्लीकेशन थी जो ये दावा करती थी कि वो एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और वहां से आप डेली बेसिस पे 1% का रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। बकायदा उनकी कंपनी रजिस्टर्ड थी, बकायदा उनके ऑफिसेस थे, बकायदा उनके एम्प्लॉइज थे, रोज रील्स बनती थी और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स यानी कि इंडिया के जो बड़े चेहरे हैं आज की डेट में, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको उन्होंने हायर किया था और उनके थ्रू जो है वो बहुत बड़ी प्रमोशंस की गई थी, जिसकी वजह से हजारों लोगों को गुमराह करके इस तरह की एप्लीकेशन में लाखों करोड़ों रुपए लगवाए गए। कंपनी ऐसा दावा करती थी कि इसमें आप जो भी पैसे लगाएंगे 100 दिन के अंदर आपका पैसा डबल हो जाएगा। बावजूद इसके, चूंकि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स इसको प्रमोट कर रहे थे, लोगों को ऐसा लगता था कि भैया ये जेन्युइन हो सकती है। इन्फ्लुएंसर्स के नामों की बात करूं तो सबसे बड़ा नाम जो निकल करके आ रहा है वो भारती सिंह, एल्विश यादव, फुकरा इंसान, क्रेजी XYZ, मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज हुए और इस तरह के तमाम बड़े नाम, जैसा कि आप देख सकते हैं। तमाम सारी फोटोज हैं। मिथपैट से लेकर के लक्ष्य चौधरी से लेकर के हर किसी ने मोटा पैसा लेकर के इसको प्रमोट किया था। और अब खबर ये आ रही है कि 10 इन्फ्लुएंसर्स को ऑलरेडी लीगल नोटिस भेजा जा चुका है, जिनमें जो प्रमुख नाम निकल करके आ रहे हैं, रिया चक्रवर्ती जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, जिनके बारे में आप जानते हो, जो कि इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी रही हैं। इसके अलावा सौरभ जोशी, अभिषेक मलान, पूरब झा, हर्ष लंबाशिया जो कि पति हैं भारती सिंह के, भारती सिंह, लक्ष्य चौधरी, आदर्श सिंह, अमित क्रेजी XYZ और अपने मिस्टर इंडियन हैकर दिलराज सिंह रावत का भी इस लिस्ट में नाम है। साथ ही पुलिस ने इनके एम्प्लॉइज की भूमिका की जांच करने की बात भी कही है। कहा है कि अब जो है एम्प्लॉइज की क्या भूमिका रही है उसकी भी जांच की जाएगी। और साथ ही साथ इस कंपनी से जुड़ी हुई और 20 कंपनियों के बारे में पता चला है, यानी कि 20 और फर्जी कंपनियां ऐसी बनाई गई थी अलग अलग शहरों में, जिसमें से 3-4 के नाम तो मैं नहीं आपको बताए थे, जैसे कि हाईबॉक्स ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, एचबॉक्स प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह के कम से कम 20 कंपनियां ऐसी बनाई गई थी जिनके थ्रू ये मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा था। दरअसल ये पूरा एक पॉन्जी स्कीम था। अब इसकी उल्टी गिनती शुरू कब हुई? इतने दिनों से चल रहा है, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहे हैं। राउंड टू हेल के साथ प्रोग्राम इनका था। अगला जो प्रमोशन जो प्लान था वो राउंड टू हेल के साथ में था। और तो और जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनकी जो अगर आप फीस है वो जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। 30-30, 35-35 लाख रुपए एक एक वीडियो के दिए गए थे, जिसके जरिए ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए। और लोगों का विश्वास उन इन्फ्लुएंसर्स पे होता है। उनको लगता है कि इन्फ्लुएंसर जो है वो गलत चीज प्रमोट नहीं करेंगे। इसकी वजह से वो इस धोखे में आए और धोखे में आने के बाद इस ऐप में अपना लाखों करोड़ों रुपए लगा बैठे। तो इन्फ्लुएंसर्स को जब नोटिस भेजे गए तो कई लोगों ने मुझसे सवाल किया कि क्या इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। देखो, मैं आपको बता देता हूं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, इतना अच्छा खासा वो कमाते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई खुद वहां जाएगा भी, अपने वकील को वहां भेजेगा और उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स परोसेगा। क्योंकि जो भी मेरी जानकारी के हिसाब से जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे उन्होंने अपने आप को पहले से सेफगार्ड किया हुआ था। भले ही मॉरली वो जानते रहे होंगे कि ये कंपनी फ्रॉड है या जो कुछ भी है, लेकिन डॉक्यूमेंट के हिसाब से सब कुछ उन्होंने कर रखा था। यानी कि जब भी कोई विज्ञापन वो साइन करते हैं तो प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो उस तरह का एग्रीमेंट बनाया गया था। तो कहीं ना कहीं वो कह सकते हैं कि देखो, हमारी तो कोई गलती नहीं है, हमारे सामने एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट था, कंपनी थी, कंपनी का ऑफिस था, हमने वो सब देख करके प्रॉपर GST लेकर के, अगर GST लिया था, लिया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमने पूरी प्रक्रिया फॉलो की थी। और साथ ही जब इस तरह का आप स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो आपको अपना वहां मेंशन भी करना होता है कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो वो भी उन्होंने किया था। तो ऑब्वियसली मुझे नहीं लगता कि उनको कोई खास परेशानी होने वाली है। पर यह कहना कि उनको ये पता नहीं था कि कोई कंपनी कैसे इतना इतना पैसा दे सकती है, भाई देखो, आजकल बच्चा भी जानता है। और वो तो खैर इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, उनमें कुछ लोग तो बिजनेस टिप्स देते हैं, किस तरह से बिजनेस ग्रो करना है, किस तरह से कोई बिजनेस बनाना है, जीरो से कैसे स्केल करना है। तो यार, उनको कैसे नहीं मालूम था, ये तो फिर हजम होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर लीगल पेपर वर्क की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि पेपर वर्क
वर्क के हिसाब से उनको किसी तरह का अरेस्ट जैसा कोई सीन देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं था कि ऐप ने किसी का पैसा मार लिया था, बराबर एप्लीकेशन जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को पैसा दे रही थी, साथ ही बड़े बड़े प्रोग्राम्स निकाले जा रहे थे, साथ में ही एनिवर्सरी की प्लानिंग की जा रही थी जो कि सितंबर में होने वाली थी, जिसके लिए द्वारका में रेडिसन ब्लू करके एक होटल है, वो होटल भी बुक कर लिया गया था, जिसमें इनाम के तौर पर फॉर्च्यूनर कार भी दी जाने वाली थी। तो इतने बड़े बड़े सपने ऑलरेडी लोगों को दिखाए जा चुके थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, विड्रॉल भी आ रहा था, सब कुछ सही था। लेकिन क्या खराब हुआ? खराब ये हुआ कि 4 जुलाई 2024 को मैंने इसके अगेंस्ट एक वीडियो बना दी, क्योंकि मुझे पता था पूरा, जब मॉडस ऑपरेंडी देखा गया उसमें पता चला कि ना तो इस कंपनी का कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन काम कर रही है। बताया जा रहा था ई कॉमर्स पोर्टल है और ई कॉमर्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, ना वो कोई एमआरपी रूल फॉलो कर रहे थे, ना ही वो कोई प्रोडक्ट शिप कर रहे थे। और इस पूरी एप्लीकेशन का जो मेन मोटो था वो ये था कि आप बस यहाँ पैसा लगाइए और डेली का 1% यहाँ से लेकर जाइए। तो ये ई कॉमर्स मॉडल बिल्कुल नहीं था, वो सिर्फ दिखाने के लिए एक मुखौटा तैयार किया गया था और ई कॉमर्स के नाम पर लोगों के सामने परोसा जा रहा था। लेकिन लोग जो हैं उनमें से काफी लोग जानते थे कि ये स्कैम हो सकता है, लेकिन फिर भी लालच बुरी बला है और लालच में पड़ करके लोगों ने इसमें पैसा लगाया और बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया भी, तो बहुत सारे लोगों ने पैसा गंवाया भी। और मैं आपको बता देता हूं कि पॉन्जी स्कीम में जो कमाया हुआ पैसा है वो गंवाए हुए लोगों से ही कमाए वालों को दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कंपनी कोई रेवेन्यू जनरेशन कर रही थी, इनफैक्ट कंपनी ने तो काफी अच्छा खासा खर्चा किया हुआ था। जैसा मैंने बताया आपको, इन्फ्लुएंसर्स पे खर्चा किया, ऑफिसर्स में खर्चा किया, एम्प्लॉयज में खर्चा किया। 35 एम्प्लॉय थे, बकायदा 35 एम्प्लॉय नोएडा के 2 अलग अलग लोकेशंस में बैठ करके ऑपरेट कर रहे थे और उसका जो मालिक शिवराम जयरमन जो बताया जा रहा है वो चेन्नई से ऑपरेट कर रहा था। बकायदा पेमेंट गेटवेज, एक नहीं दो नहीं, मल्टीपल पेमेंट गेटवेज कंपनी के पास में थे। कंपनी के अलग अलग बैंकों में खाते भी थे। बावजूद इसके दिक्कत कहां हुई? दिक्कत ये हुई कि जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला उसके बाद से हाईबॉक्स ने मेरे खिलाफ एक लीगल नोटिस भेज दिया। मुझे एक लीगल नोटिस मिला, उसके बाद मुझे भी कुछ खर्चा करना पड़ा, वकीलों के चक्कर काटना यहाँ वहां। के बाद मैं खुद साइबर थाने गया, मैंने उनको रिपोर्ट दर्ज कराई। मैंने कहा इस तरह से एक फ्रॉड चल रहा है और इस फ्रॉड को रोकने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास जो तथ्य थे वो पूरी तरीके से सही थे। हालांकि जो इसके जो मास्टरमाइंड हैं वो वियतनाम में ही बैठे हैं, क्योंकि वियतनाम से ही इनको इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी। जो शिवराम जयरमन जो है जिसको पकड़ा गया है वो एक कड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपराध में शामिल नहीं है, भैया वो तो मेन आदमी था, उससे मेरी खुद की बात हुई थी। मैंने खुद ने शिवराम जयरमन को जो कॉल किया, मैंने बताया कि तुम्हारे नाम से इस तरह स्कैम चल रहा है, क्या तुमको पता है इसके बारे में? तो उसने मुझे क्या बोला कि 1 साल पहले मैं ऑलरेडी कंपनी बेच चुका हूं। इसका प्रॉपर ऑडियो कॉल है, अगर आप देखना चाहें तो आप वीडियो देख सकते हैं। See, I've handed over the company 1 year back itself. Okay, the person who they wanted to change the director, they didn't come, and now the change of director is the person. I think they have appointed a person. I'm in the process of changing the director. I don't want to be a part of that. And initially they wanted to buy this company and they wanted to take up this company. Past 1 year back itself, I've given it, but the process of changing the director didn't happen from their side. So this last week it has started, and I'm handing over the directorship to them. I'm no more a part of it. Okay, last week you started, you think? Okay. No, I'm not a part of the company itself, technically speaking. Sir, why I'm saying this, like, I have nothing against about anyone. Why I'm saying is because we also received, and in market also there are a lot of rumors and some court cases also happened. I'm also will go legal on this one. I don't know how. Let me also speak to my legal. You should do that, sir. I'll advise you to go legal again, because you will be in trouble tomorrow. Because that's what I'm saying. That I will take care. But तो कंपनी के तमाम सारे झूठ जो है उनको परत दर परत मैंने अलग किया, मल्टीपल वीडियोस बनाए। लीगल नोटिस होने के बावजूद भी, चूंकि मुझे पता था कि मैं सच्चाई के रास्ते पर हूं, मैंने कंपनी के एक एक पत्ते खोल डाले। उसके बाद मैंने इसकी जो पेमेंट गेटवे थे ईज़बज़ और फोन पे, उनको कॉल किया, उनको सारी बात बताई, और जो कंप्लेंट मैं एसीपी साहब को देकर के आया था वो कंप्लेंट की कॉपी वहां भेजी। उन लोगों ने पेमेंट गेटवेज को रोक दिया, और साथ ही तमाम सारे लोग, जैसे ही पेमेंट गेटवे रुका, बहुत सारे लोगों को भनक लग चुकी थी कि कंपनी भाग जाएगी। बहुत सारे लोगों ने साइबर कंप्लेंट करनी शुरू कर दी, और उसके बाद तमाम साइबर कंप्लेंट की वजह से इनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। और ये वजह थी कि इन लोगों को अपना ऑपरेशन बीच में ही बंद करना पड़ा। सारे एम्प्लॉइज ने एक एक करके रिजाइन कर दिया, और उसके बाद कंपनी का सारा कामकाज ठप हो गया। उसके बाद मीडिया में खबर चली, अखबारों में खबर चली, क्योंकि मास रिपोर्टिंग होने लगी। मैंने लोगों से कहा कि आपको साइबर क्राइम में जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। दिल्ली
दिल्ली में जहां पर ये मामला चल रहा है वहां पर 127 केस रजिस्टर्ड हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही इस तरीके से शिवराम जयरामन की गिरफ्तारी हुई है और आगे जाकर के भी पूरी उम्मीद है कि पुलिस विक्टिम्स को सारा पैसा दिलाएगी। तो अगर आपने अभी तक कंप्लेंट नहीं किया है, मैं आपको फिर से बताता हूं, कोई भी यूट्यूबर कोई भी बोले कि ये पैसा हमने दिलाया है, हमने रिकवरी करी है, हमको पैसे दे देना, ऐसा है वैसा है। देखिए, जब तक चल रहा था मेरा कोई सपोर्ट करने नहीं आया, मैंने बहुत गालियां खाई हैं, लीगल नोटिस के साथ साथ यूट्यूब को भी मेरी शिकायत की गई, इसके अलावा कॉपीराइट स्ट्राइक मारी गई, मास रिपोर्टिंग किया गया, मैंने क्या क्या नहीं झेला। लगभग 1 से 1.5 महीने, मतलब मानसिक तौर पे मैं इतना उस समय परेशान चल रहा था, इतना बिजी चल रहा था, यहाँ जाना वहां जाना, इसको रिपोर्ट करना, 4-4 5-5 चक्कर तो मैंने नोएडा के साइबर थानों में मारे थे कि भैया मेरी रिपोर्ट ले लो। इस तरह से ये एक बड़ा स्कैम आगे आने वाले समय में उजागर होने वाला है। तो फाइनली चीजें अपने अंजाम पर पहुंचते हुए पुलिस ने इसको अच्छी तरह से टेक ओवर कर लिया है और आप देख ही सकते हैं गिरफ्तारी तक बात पहुंच चुकी है। तो अब जल्दी ही लोगों के पैसे भी रिकवर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर अभी भी कोई बचा है जिसने साइबर कंप्लेंट नहीं की हो, प्लीज साइबर में कंप्लेंट कर दीजिए, क्योंकि वही एक रास्ता होता है पैसों की रिकवरी का। और इसके अलावा जैसे कि ये तो दिल्ली का मामला है, दिल्ली में केस चल रहा है, दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। अगर आप किसी और स्टेट से हैं, आपका पैसा गया है, तो वहां पर क्या करना है आपको, साइबर कंप्लेंट आपने की है, उसका स्टेटस कुछ भी हो, आप जाइए वापस वहां पर अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलिए, उनको ये रिपोर्ट दिखाइए, उनको बताइए कि इस तरह से मेन एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है, अब तो कार्रवाई बनती है। उसके बाद ऑप्शंस होते हैं, पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करती है और आप लोगों को पैसे दिलाने की कवायद भी करती है। तो देखो, अभी मुझे फिलहाल अपडेट नहीं पता कि रिकवरी के लिए क्या प्रोसीजर, क्या व्यवस्था पुलिस करने वाली है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इस लेवल तक पहुंच गई है तो कहीं ना कहीं आपके पैसों की रिकवरी भी होगी। तो पेशेंस रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साइबर थानों में विजिट कीजिए, उन्हें बताइए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, और किसी की कंप्लेंट क्लोज हो गई है दोबारा से कंप्लेंट खुलवाइए, दोबारा नई जगह पे कंप्लेंट कीजिए, एफआईआर करने की कोशिश कीजिए। और पिछले कुछ दिनों में काफी लोगों की रिकवरी हुई भी है, किसी का 17 लाख रुपए रिकवर हुआ, किसी का 5 लाख, किसी का 7 लाख। कुछ लोगों के क्रेडिट कार्ड के डिस्प्यूट थे, जो उन्होंने डिस्प्यूट रेस किया था, उनके डिस्प्यूट्स भी एक्सेप्ट हुए, किसी का 1 लाख रुपए वापस आया, किसी का 88,000 रुपए वापस आया। देखो, मैं नहीं कह रहा कि सबका वापस आ गया है, लेकिन धीरे धीरे काफी लोगों को पैसे आने मिल चुके हैं। और साथ में ऐसा बताया जा रहा है कि फोन पे के थ्रू जो पैसे गए थे, फोन पे में जहां जहां लोगों ने कंप्लेंट की थी, फोन पे की तरफ से भी लोगों को कॉल किया जा रहा है, उनसे डिटेल्स ली जा रही हैं कि आपका क्या पेमेंट था, क्या नहीं था। तो देखो, चीजें कहीं ना कहीं पटरी पर आ रही हैं, क्योंकि मकसद क्या था, मकसद था रिकवरी। मेरा भी मकसद यही था। अगर सही समय पर कार्रवाई हो जाती, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही समय पर कार्रवाई हुई भी, क्योंकि इतना पैसा अगर होल्ड है, जो कि मेरे हिसाब से पर्याप्त है सभी लोगों को रिकवर कराने के लिए, पैसा रिकवर कराने के लिए, तो अगर सही समय पर कार्रवाई हो जाती, जिस समय ये चल रहा था उस समय ये पैसे जाते ही नहीं, तब पैसों की रिकवरी और आसान हो जाती, क्योंकि उस समय अकाउंट्स में अच्छा खासा पैसों का फ्लो था। लेकिन चलो, देर आए दुरुस्त आए, जहां पर भी हैं कहीं ना कहीं ये जीत है हम लोगों की। और जो भी हमने कष्ट झेला था 1-8-1.5 महीने, जहां पर आप लोग भी काफी ज्यादा नाराज थे, हालांकि अब काफी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अभी भी काफी लोग यही मानते हैं कि मेरी वजह से कंपनी बंद हो गई। कुछ ऐसे हेटर्स हैं, उनको लगता है कि मैंने कंपनी बंद करा दी, वरना कंपनी बहुत चलती, मेरी वजह से नुकसान हो गया। मैं आज आपको फिर से कहता हूं कि अगर वो कदम नहीं उठाए गए होते तो गारंटी ले लो, आपका जो ये अगला महीना आ रहा था जिसमें वो एनिवर्सरी मनाने वाले थे, उसमें उन्होंने एक दिन में 20-20% के ऑफर दिए थे। आप देख ही रहे थे, जहां पर आपको दिन का 1% रिटर्न दे रहे थे, वो 20% का रिटर्न देने लग गए थे। 5%, 8%, 20%, इस तरह का रिटर्न कहां पॉसिबल है? तो पूरी तरीके से वो लास्ट कहते हैं ना, वो दिया अंत में फड़फड़ाता है, तो वो फड़फड़ाने वाली स्थिति में आ चुका था। तेल खत्म हो रहा था, उनको पैसे लेकर के निकलना था, क्योंकि शुरुआत में वो अच्छा खासा रिटर्न लोगों को दे चुके थे, अब उनको उनसे पैसा खींचना था। और ये वही दौर था जिस समय कंपनी पर ताला लगना बहुत जरूरी था, और कंपनी पर ताला लगा भी। तो अभी भी कह रहा हूं कि उम्मीदें जो है बरकरार रखिए, दिल्ली पुलिस पे पूरा भरोसा है, जिस हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद करते हैं आने वाले समय में लोगों के पैसे भी वापस होंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कोई और अपडेट होगी तो आपको बिल्कुल अवगत कराऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरह की स्कैम अवेयरनेस वाली वीडियो में समय समय पर लाता रहता हूं। दोस्तों और रिश्तेदारों तक इस तरह की वीडियोस को भेज दिया करो, ताकि वो इस तरह के किसी भी स्कैम में ना फंसे।